भारत दुनिया की सबसे मेहनती आबादी वाले देशों में से एक है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, लंबे घंटों तक काम करते हैं, पूरे परिवार का सहारा बनते हैं। भारत में मेहनत दुर्लभ नहीं है, ये सामान्य है। फिर भी कई लोग खुद को कम वेतन वाला महसूस करते हैं। हमेशा इसलिए नहीं कि अवसर मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए कि अपेक्षाएं अक्सर बहुत कम होती हैं। आज आइए इसके पीछे की मानसिकता पर बात करें। कम उम्र से ही हम में से कई लोग एक ही सलाह सुनते हैं, अच्छे से पढ़ो और एक स्थिर नौकरी पाओ, जोखिम मत लो, जो भी वेतन मिले उसके लिए आभारी रहो, नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ है। ये विचार देखभाल और चिंता से आते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए स्थिरता चाहते हैं, लेकिन कभी कभी यही सुरक्षा प्रथम सोच विकास को सीमित कर देती है। समय के साथ प्रगति से ज्यादा जीवित रहना महत्वपूर्ण हो जाता है। कम उम्र से ही हम में से कई लोग एक ही सलाह सुनते हैं, अच्छे से पढ़ो और एक स्थिर नौकरी पाओ, जोखिम मत लो, जो भी वेतन मिले उसके लिए आभारी रहो, नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ है। ये विचार देखभाल और चिंता से आते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए स्थिरता चाहते हैं, लेकिन कभी कभी यही सुरक्षा प्रथम सोच विकास को सीमित कर देती है। समय के साथ प्रगति से ज्यादा जीवित रहना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है जो कई लोग कभी नहीं सीखते, केवल मेहनत आय नहीं बढ़ाती, मूल्य आय बढ़ाता है। दो लोग समान मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास अधिक मूल्यवान कौशल है वह अधिक कमाता है। आय सिर्फ प्रयास के बारे में नहीं है, ये कौशल के बारे में है, समस्या हल करने की क्षमता के बारे में है और प्रभाव के बारे में है। कई कार्यस्थलों में एडजस्ट शब्द बहुत आम है। लंबे घंटों के लिए एडजस्ट करो, कम वेतन के लिए एडजस्ट करो, अस्पष्ट भूमिकाओं के लिए एडजस्ट करो, धीमी वृद्धि के लिए एडजस्ट करो। कभी कभी समायोजन उपयोगी हो सकता है, लेकिन जब समायोजन स्थायी हो जाता है, विकास रुक जाता है। एक और चुनौती है तुलना। जब हमारे आसपास सभी लोग समान वेतन कमाते हैं तो कम आय सामान्य लगने लगती है। अपेक्षाएं छोटी हो जाती हैं, महत्वाकांक्षा धीमी हो जाती है, और लोग पूछना बंद कर देते हैं, क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ? कई कर्मचारियों को अपनी बाजार कीमत पता नहीं होती। वे वेतन सीमा की जानकारी नहीं लेते, वे प्रस्ताव पर बातचीत नहीं करते, वे नियमित रूप से अपने कौशल अपडेट नहीं करते। जागरूकता के बिना लोग पहला प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, और वही संख्या अक्सर उनका दीर्घकालिक आधार बन जाती है। नियोक्ता हमेशा अनुचित नहीं होते, वे व्यापारिक सीमाओं के भीतर काम करते हैं, लेकिन वेतन अक्सर इस बात से प्रभावित होता है कि कर्मचारी क्या स्वीकार करते हैं। अगर कर्मचारी कभी बातचीत नहीं करते तो वेतन का स्तर कम ही रहता है। ये टकराव नहीं है, यह अर्थशास्त्र है। बदलाव के लिए नाटकीय निर्णयों की आवश्यकता नहीं होती, ये जागरूकता से शुरू होता है। लगातार नए कौशल सीखें, उद्योग की वेतन सीमा समझें, संचार में आत्मविश्वास विकसित करें, साक्षात्कार से पहले तैयारी करें, सम्मानपूर्वक प्रश्न पूछें। छोटे कदम दीर्घकालिक सुधार लाते हैं। आय में सुधार अक्सर अवसरों में सुधार से शुरू होता है, और अवसर तब बढ़ते हैं जब तैयारी बेहतर होती है। अपना रिज्यूमे नियमित रूप से अपडेट रखें, अविश्वास होने पर भी नौकरियों के लिए आवेदन करें, नियमित रूप से इंटरव्यू अभ्यास करें, मांग में रहने वाले कौशल सीखें, अपने क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से सीखें। नेटवर्किंग एहसान मांगने के बारे में नहीं है, ये दूसरों के अनुभवों से सीखने के बारे में है। कभी कभी सबसे बड़ी वेतन वृद्धि तब होती है जब लोग भूमिका बदलते हैं, न कि कई वर्षों तक एक ही पद पर बने रहते हैं। अवसरों की खोज करना विश्वासघात नहीं है, ये पेशेवर विकास है। तैयारी में छोटे सुधार अवसरों में बड़े सुधार ला सकते हैं। आत्म मूल्य पेशेवर निर्णयों को हमारी सोच से ज्यादा प्रभावित करता है। जब लोग मानते हैं कि वे बेहतर अवसर के योग्य हैं, तो वे अलग तरह से तैयारी करते हैं, अलग तरह से सीखते हैं और अलग तरह से बोलते हैं। आत्मविश्वास ऊंची आवाज नहीं है, यह अपनी कीमत के बारे में शांत स्पष्टता है। आइए एक और गहरी बात पर सोचें। वेतन सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये सम्मान, आत्मविश्वास और भविष्य के विकल्पों को प्रभावित करता है। जब लोग लंबे समय तक खुद को कम आंका हुआ महसूस करते हैं, तो वे धीरे धीरे अपनी अपेक्षाएं कम कर देते हैं। वे विकास की मांग करना बंद कर देते हैं, वे अवसर तलाशना बंद कर देते हैं, वे यह मानना बंद कर देते हैं कि बदलाव संभव है। इसी तरह क्षमता सीमित हो जाती है, क्षमता की कमी से नहीं बल्कि मानसिकता से। और मानसिकता बदल सकती है। हर पीढ़ी कुछ नया सीखती है। हर जागरूक कर्मचारी सिस्टम को थोड़ा बेहतर बनाता है। बेहतर जागरूकता बेहतर निर्णय लाती है, बेहतर निर्णय बेहतर अवसर लाते हैं, और अवसर प्रगति लाते हैं। आय में वृद्धि शायद ही कभी रातों रात होती है, यह आमतौर पर छोटे कदमों से आती है। सीखना, भूमिका बदलना, सोच समझकर जोखिम लेना और अनुभव प्राप्त करना।
प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन समय के साथ बढ़ती जाती है। भारत का कार्यबल बदल रहा है। अधिक लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं। अधिक लोग करियर बदल रहे हैं। अधिक लोग वेतन पर बातचीत कर रहे हैं। जागरूकता बढ़ रही है, और जागरूकता धीरे धीरे सिस्टम बदलती है। एक और महत्वपूर्ण कारक है कि समाज अलग अलग प्रकार के काम को कैसे महत्व देता है। कई जगहों पर सम्मान अक्सर आय से जुड़ा होता है, योगदान से नहीं। सरकारी नौकरियां, सॉफ्टवेयर नौकरियां, डॉक्टर और सफल व्यवसाय आमतौर पर इसलिए सम्मानित होते हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है। लेकिन जब अन्य पेशों को कम वेतन मिलता है तो उन्हें अक्सर नजरअंदाज या कम आंका जाता है। यह एक चक्र बनाता है। युवा लोग मानने लगते हैं कि केवल कुछ ही करियर अच्छी नौकरियां हैं। परिणामस्वरूप प्रतिभा सीमित क्षेत्रों में केंद्रित हो जाती है, जबकि कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं। यदि अधिक उद्योग स्थिर और अच्छा वेतन देने वाली नौकरियां बनाते तो युवा अलग अलग करियर खोजने में आत्मविश्वास महसूस करते। कृषि, विनिर्माण, शिक्षण, सार्वजनिक सेवा, अनुसंधान, कुशल श्रम और रचनात्मक उद्योग सभी को प्रतिभा की आवश्यकता है। जब विभिन्न क्षेत्रों में वेतन न्यायसंगत होता है तो सम्मान स्वाभाविक रूप से आता है, और जब सम्मान बढ़ता है तो लोग पेशों के बीच भेदभाव करना बंद कर देते हैं। काम स्थिति के बारे में नहीं, योगदान के बारे में बन जाता है। एक और दीर्घकालिक समाधान है वित्तीय जागरूकता। यदि बच्चे और वयस्क शुरुआती उम्र से ही पैसे का प्रबंधन और निवेश करना सीखें तो समय के साथ वित्तीय असुरक्षा कम होती है। बचत, निवेश और दीर्घकालिक योजना को समझना परिवारों को गरीबी में गिरने से बचा सकता है। आय महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से किए गए छोटे निवेश पीढ़ियों तक स्थिरता बना सकते हैं। वित्तीय शिक्षा केवल अमीरों के लिए नहीं है, ये गरीबी कम करने के सबसे मजबूत साधनों में से एक है। जब बेहतर नौकरियां बनती हैं, जब पेशों को समान सम्मान मिलता है और जब लोग धन प्रबंधन समझते हैं तो समाज अधिक संतुलित बनता है। अवसर बढ़ते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रगति अधिक समावेशी बनती है। मेहनत हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन प्रयास के साथ जागरूकता भी बढ़नी चाहिए। जब व्यक्ति अपने कौशल को महत्व देते हैं तो कार्य संस्कृति बेहतर होती है। जब कार्य संस्कृति बेहतर होती है तो आय का स्तर बढ़ता है। बेहतर जागरूकता बेहतर पेशेवर बनाती है। बेहतर पेशेवर मजबूत अर्थव्यवस्था बनाते हैं। बेटर इंडिया एवरी डे।